अगर ये योजना को हम आगे बढ़ा सकें तो बेहतरीन हो सकता है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि देश को 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन पहली बार मिली। आपने सुबह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन को सुना होगा कि बहुत सारे वायरस इस सदी के दौरान आए, लेकिन किसी की दवा नहीं आ पाई, लोग मरते गए, बीमारी अपने आप घटती गई। पहली बार हुआ है कि भारत में वैक्सीन कोरोना के आने के 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन भी भारत में आ गई। एक नहीं, 2 वैक्सीन आई और दोनों वैक्सीन प्रभावी है, कारगर है और वैक्सीन भारत के अंदर निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। वैक्सीनेशन के इस अभियान के साथ जुड़ना अपने आप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जुड़ना, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट करना, उसे सुरक्षा कवच दे देना, यह संगठन का जो एक कार्यक्रम हर एक उस बूथ पर जो वैक्सीन लगाने का बूथ होगा उस बूथ के साथ जुड़ेगा, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को हम सुरक्षा कवच दे देंगे वह व्यक्ति कहीं ना कहीं इन सब बातों को अपने मन में, अंतःकरण में रखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के फलाने जनप्रतिनिधि ने, फलाने कार्यकर्ता ने मुझे सुरक्षा कवच दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित जरूर रखेगा। एक कॉमन मैन हमेशा कृतज्ञता की भाषा को समझता है और उसके प्रति अगर किसी ने कुछ भी योगदान किया है तो व्यक्ति बदले में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किसी न किसी रूप में व्यक्त जरूर करता है। और एक अवसर होगा जब वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और विपक्ष के उन दुष्प्रचारों से बचा जा सकता है जो दुष्प्रचार वर्तमान में किए जा रहे हैं या करने के प्रयास अतीत में हुए हैं। याद रखना, हम लोग जिन परिस्थितियों में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, हमें एक एक नागरिक के जीवन को ही बचाना है, उसकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका को हमें समझना होगा। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान इनमें से एक भी चेहरा सामने नहीं आया था जो जनता के बीच में सेवा का कार्य कर सके, जनता को ईमानदारी के साथ एक ढाढ़स बंधा सके, संकट के समय में जनता की समस्या के लिए खड़ा कहीं होता हुआ दिखाई दिया हो। वहां पर सरकार थी, संगठन था, भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार के कार्यकर्ता के अलावा कोई भी राजनीतिक दल उस दौरान जनता की सेवा के लिए नहीं था। नकारात्मकता जरूर, कोई वैक्सीन के बारे में नकारात्मकता पैदा कर रहा था, कोई कोरोना को और पैनिक बनाने का कार्य कर रहा था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा था और ये बीमारी की भयावहता को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करके प्रत्येक नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की जो कुत्सित चेष्टा हो रही थी, इन सब को हमें समझना होगा और आने वाले समय में भी ये लोग इसी प्रकार से करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो हम लोग ये सुनते रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत रहा है कि दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य की और लगातार कार्य कर रही है। हम सत्ता पक्ष में रहे हो या विपक्ष में, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी किसी के सामने कोई समझौता कभी नहीं किया और हमेशा अपने मूल्य और सिद्धांतों को लेकर के कार्य करते रहे। लेकिन आज राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। आपने भी हाल ही में 2 प्रकार के षड्यंत्र देखे होंगे। एक, मतांतरण की आड़ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की कुत्सित चेष्टा। उसके लिए टूल किसको बनाया जा रहा था? मूक बधिर बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके, उन्हें मतांतरित करके, जिहादी उन्माद से भर करके
फिर अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ उन्हें भड़का करके उन्हें सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे थे, भाइयों बहनों, एक सामान्य घटना नहीं, असामान्य घटना है। और इन सब के प्रति सतर्क रहते हुए हमें विपक्ष की उस कुत्सित मंशा को भी देखना होगा जो अभी हाल ही में इस लखनऊ के अंदर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था तो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कि आज के समापन सत्र मैं प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, तो यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए अपनी बड़ी बातें रखी कि केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है। लगातार कोरोना के समय प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन मैनेजमेंट किया, लेकिन विपक्ष ने लगातार दुष्प्रचार करने का काम किया। और ये वही विपक्ष हैं जो कोरोना महामारी के दौरान दिखाई नहीं दिया, जो चेहरे नदारद थे उस वक्त, आज वही जगह जगह जाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ से विपक्ष पर निशाना साधने का भी काम किया और सरकार की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया है। यहां पर वक्त एक छोटे